सूबे के मुखिया इस समय कोटपुतली के काठूवास पहुंचे हैं और 2030 के मिशन को लेकर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब दौरों पर निकल चुके हैं। मैराथन दौरे यहां पर होने वाले हैं। आपको बता दें, इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं काठूवास से, कोटपुतली के काठूवास से, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। और आज मंत्री टीकाराम जूली के पिता स्वर्गीय लेखाराम ठेकेदार और माताजी स्वर्गीय विमला देवी की मूर्ति का मुख्यमंत्री अनावरण करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर से अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और आज मंत्री टीकाराम जूली के पिता और माता की मूर्ति का अनावरण वो करने वाले हैं। विजन 2030 को लेकर अब मैराथन दौरे शुरू हो चुके हैं। एक्टिव मोड में इस समय सीएम दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हेलीपैड से काठूवास कोटपुतली, जहां पर तमाम लोग मुख्यमंत्री को रिसीव करने पहुंचे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इस समय मौजूद है हेलीपैड के पास। और अब कुछ ही देर में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां टीकाराम जूली के माता पिता की मूर्ति का वो अनावरण करेंगे। तो नीमराना के काठूवास में इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, मुख्यमंत्री नीमराना के काठूवास पहुंच चुके हैं, क्या कुछ कार्यक्रम उनका आगे रहने वाला है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काठवास पहुंच चुके हैं और काठवास के अंदर मंत्री टीकाराम जूली के माता और पिता की जो मूर्ति का अनावरण है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। इसके अलावा विशेष योग्यजनों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्कूटी वितरण भी करेंगे। इस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 2 कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। और मंत्री टीकाराम जूली के माता पिता की जो मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। तस्वीरें जो देख रहे हैं हेलीकॉप्टर हेलीपैड की है, जो जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और कार्यक्रम के अंदर पूर्व केंद्रीय मंत्री भवन जितेंद्र सिंह यहाँ मौजूद है। इसके अलावा मंत्री शकुंतला रावत, टीकाराम जूली और कोटपुतली से विधायक और मंत्री राजेंद्र यादव भी कार्यक्रम में मौजूद है। तो इस तरह से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज नीमराना बहरोड के कार्यक्रम के अंदर आए हैं, जहाँ काठवास गांव के अंदर कार्यक्रम आयोजित जो किया जा रहा है। मंत्री टीकाराम जूली के माता पिता का जो मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है, साथ ही स्कूटी वितरण का कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ करेंगे। और उसके बाद सभा को भी संबोधित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। तो इस तरह से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जो जिस तरह से जन प्रतिनिधि और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करते हैं, हर जगह जाते हैं, इसी तरह से आज यहाँ पर भी स्थानीय लोगों से, जनप्रतिनिधि से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो मुलाकात कर रहे हैं। और एक स्वागत का कार्यक्रम भी यहाँ रखा गया है, जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत यहाँ स्थानीय लोग कर रहे हैं। मंत्री टीकाराम जूली ने जो आगवानी कार्यक्रम की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री भवन जितेंद्र सिंह मौजूद है, मंत्री शकुंतला रावत मौजूद है, राजेंद्र यादव यहाँ कार्यक्रम में मौजूद है। तो इस तरह से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कार्यक्रम में यहाँ आए हैं और विशेष रूप से जो अब कार्यक्रम लोकेश, मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम तो है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी माहौल भी है। और अगर इस कार्यक्रम की बात की जाए तो उस एंगल से इस कार्यक्रम में क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री काठूवास पहुंचे हुए हैं, ऐसे में किस तरीके की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है, कौन कौन लोग मिलने आ रहे हैं वहां? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रदेश दौरे कर रहे हैं और इसी प्रदेश दौरों के बीच आज जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काठवास पहुंचे हैं, जहां केंद्रीय जो मंत्री भी पूर्व केंद्रीय मंत्री मौजूद है, जो कैबिनेट मंत्री भी यहाँ मौजूद है, साथ ही जो क्षेत्र विधायक वो भी यहाँ मौजूद है। चुनावी समय है और चुनावी समय के अंदर जो स्थानीय लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यहाँ सभा को भी संबोधित करेंगे। और जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर बार हर एक वर्ग की बात करते हैं कि हर एक वर्ग को सरकार ने हर कुछ न कुछ देने का काम किया है। और जन सभा को भी यहाँ संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्थानीय
लोगों से भी यहाँ मुलाकात करेंगे। और चुनावी समय में इस तरह की सभा होना और एक चुनावी जो संदेश यहाँ ये दिया जा रहा है कि जो अधिक से अधिक कांग्रेस पार्टी को और सीटें दिलाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और साथ ही जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में मिशन रिपीट के ऊपर जो काम कर रही है वो मिशन रिपीट सफल हो और उसी के तहत एक जनता का आशीर्वाद लेने के लिए और जनता को और साथ साथ सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलवाने की जो अपील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर सभा में करते हैं। और साथ ही जो स्थानीय जो दावेदार हैं या फिर जो प्रत्याशी है या फिर जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी हर बार अपील करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अधिक से अधिक जो कांग्रेस पार्टी को वोट दिलाएं और सीटें अधिक से अधिक दिलाएं। और जो मिशन 156 पे जो काम किया जा रहा है सरकारी योजनाओं के दम पर और जो सरकार के जो कामकाज है उन कामकाज के दम पर ही सरकार रिपीट करवाए उसी के ऊपर फोकस कांग्रेस पार्टी का है। उसी फोकस को देखते हुए और साथ ही जो आगामी जो चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बात करे तो अलवर और जयपुर के अंदर जो और साथ जो नया जो जिला बनाया गया है बैरोड और कोटपुतली जो काठवास गांव है वो भी नए जिले कोटपुतली बैरोड के अंदर आता है। तो नए जिलों का भी जो लाभ स्थानीय लोगों को जो मिल रहा है जहाँ दूर दराज करीब 100 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय करके स्थानीय जो लोग हैं वो अलवर पहुंचते थे और अलवर में अपनी जो काम करवाने के लिए वहां पहुंचते थे उनको भी एक सहूलियत देने का जो काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। तो हर एक योजना को बढ़ाने का जो प्रयास है वो भी किया जा रहा है सरकार द्वारा। साथ ही जो योजनाओं के दम पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और साथ ही जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि योजनाओं के अनुसार ही कांग्रेस पार्टी को और अपने कामों को देखते हुए ही कांग्रेस पार्टी को और जो टिकट जो वोट थे और जिस पुनः सरकार में जिताकर सत्ता में वापसी लेकर आए इसी प्रयास को लेकर ही जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब एक बार फिर से जो दौरे पर निकले हैं प्रदेश के दौरे निकले हैं। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चौमू के अंदर जो संवाद किया किसानों के साथ संवाद किया और उसके बाद देव दर्शन के लिए जिसे श्याम जी और सालासर में दर्शन किए। उसी तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कोटपुतली बैरोड पहुंचे हैं और यहाँ काठवास गांव में सभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही जो राज्य जो कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के माता और पिता की जो मूर्ति अनावरण कार्यक्रम है उसमें भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो आज डीडवाना और कुचामन डीडवाना के दौरे पर भी रहेंगे जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खिलाड़ियों के साथ भी संवाद करेंगे। तो कहीं एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुनः सरकार रिपीट करने के लिए मिशन 2023 पर काम कर रहे हैं तो वहीं जो मिशन 2030 जो राजस्थान के विकास की प्रगति की दर 10 गुना अधिक बढ़ाने के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसको लेकर भी स्थान जो प्रदेशवासियों से संवाद करके सुझाव देने का जो काम है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। जी, ऐसे में कहीं ना कहीं जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं तो 2030 के मिशन की सुगबुगाहट भी वहां पर होगी, उसको लेकर क्या कुछ तस्वीरें इस समय नजर आ रही है? देखिए बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार द्वारा काम किया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो मिशन 130 के ऊपर जो काम किया जा रहा है इसके अंदर हर तरह से सुझाव दिए जा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो या फिर जो विशेष सभाओं के जरिए संवाद करके के जरिए जो सुझाव लेने का काम किया जा रहा हो तो हर तरीके से सुझाव लेने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा यहाँ अपील की जाएगी कि जो लोग हैं प्रदेशवासी हैं वो अपना सुझाव मिशन 2030 के लिए दें और राजस्थान के विकास के योगदान किस तरह से हो उस योगदान में भी वो अपनी भागीदारी निभाए ताकि प्रदेश को और अधिक जो सहूलियत मिले। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से काम कर रहे हैं और आप सुनना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अब जो संबोधित कर रहे हैं बातचीत करना चाहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। तो अभी कौन कौन लोग मौजूद हैं लोकेश, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे और कार्यक्रम किस तरह का आज रहने वाला है? देखिए मुख्यमंत्री अशोक चलिए, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं काठूवास से जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय पहुंचे हुए हैं। स्वर्गीय लेखाराम ठेकेदार और उनकी माता विमला देवी की
मूर्ति का आज वो अनावरण करेंगे। टीकाराम जूली के माता पिता की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। और इस तरह के कार्यक्रमों में, और चूंकि चुनाव सामने है, तो जब ये कार्यक्रम हो जाएगा तो मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित भी करेंगे और मिशन 2030 को लेकर जनता से सीधे 1-to-1 संवाद करेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब काठूवास पहुंच चुके हैं, जहां पर अनावरण कार्यक्रम में कुछ ही देर बाद वो शिरकत करने वाले हैं। मूर्ति का अनावरण टीकाराम जूली, मंत्री टीकाराम जूली की माता और पिता की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री शिरकत करने पहुंचे हुए हैं। तो हेलीपैड से अब कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। माता पिता जिनकी मूर्ति का अनावरण होने वाला है, मंत्री टीकाराम जूली के माता पिता की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम, जिसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काठूवास पहुंचे, वहां पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता उनके स्वागत के लिए पहुंची। ये अपना वाला है ना? तो आप तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त कोटपुतली में मौजूद हैं और मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत शिरकत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कोटपुतली के काठूवास की तस्वीरें हैं। स्वर्गीय लेखराम ठेकेदार और स्वर्गीय विमला देवी की मूर्ति अनावरण का ये कार्यक्रम है। मंत्री टीकाराम जूली के पिता हैं लेखराम ठेकेदार और उनके माता पिता की मूर्ति का अनावरण का ये कार्यक्रम, और इस अनावरण के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं काठूवास सबसे कुछ ही देर पहले। और आज सीएम के बैक टू बैक दौरे हैं। काठूवास के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज डीडवाना कुचामन ज़िले के दौरे पर भी रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल मंत्री टीकाराम जूली के पिता और उनकी माता के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। इसके बाद सीएम मिशन 2030 को लेकर जो संवाद कार्यक्रम लगातार सीएम कर रहे हैं, उसे लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज डीडवाना जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, काठूवास की तस्वीरें हैं। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं मुख्यमंत्री।
सीएम का हेलीकॉप्टर काठूवास पहुंचा, जहां पर सीएम का स्वागत किया गया। और इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। तो आज सीएम अशोक गहलोत इस वक्त कोटपुतली के काठूवास में मौजूद हैं। मंत्री टीकाराम जूली का ये पैतृक गांव है काठूवास, जहां पर मंत्री टीकाराम जूली के पिता स्वर्गीय लेखराम ठेकेदार और उनकी माताजी स्वर्गीय विमला देवी की मूर्ति का अनावरण का ये कार्यक्रम है, जिसमें सीएम गहलोत पहुंचे हैं। तो विशेष योजनाओं को भी सीएम यहां पर हरी झंडी दिखा सकते हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में स्कूटी वितरण का भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रहेगा। इसके बाद सीएम गहलोत डीडवाना जाएंगे। डीडवाना में सीएम गहलोत पहुंचकर मिशन 2030 के तहत बलदेव मिर्दा स्टेडियम में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिले के युवाओं और खिलाड़ियों के साथ सीएम संवाद कार्यक्रम करेंगे। अभी फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। कोटपुतली के काठूवास सीएम जब पहुंचे तो सीएम का स्वागत हुआ, मालाओं के साथ सीएम का यहां स्वागत किया गया। और मूर्ति अनावरण कार्यक्रम की दूसरी तरफ तस्वीरें हैं। मंत्री टीकाराम जूली के माता पिता की मूर्ति अनावरण का ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज काठूवास पहुंचे हैं। इसके बाद सीएम डीडवाना भी जाएंगे। डीडवाना के बलदेव मिर्धा स्टेडियम में जिले के युवाओं और खिलाड़ियों के साथ संवाद कार्यक्रम सीएम आज करेंगे। चूंकि मिशन 2030 की ही बात मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं, ये साल चुनावों का साल है, राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो चुनावी साल में चुनाव की बात होती ही है, लेकिन साथ साथ राजस्थान के फ्यूचर की, राजस्थान के भविष्य की, राजस्थान के विकास मॉडल की, मिशन 2030 की भी बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कर रहे हैं। सोशल मीडिया की बात करें, चाहे डिजिटल दूसरे प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो मुख्यमंत्री ने युवाओं से लेकर अलग अलग वर्गों की राय मिशन 2030 को लेकर ली है और अब सीएम अलग अलग जिलों में जाकर संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। शख्सियत जिनका निधन हुआ है, इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न की सर्वाधिक कमी वाले देश के कलंक से उबारकर 25 वर्ष से कम समय में आत्मनिर्भर बना दिया था। तो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं स्वामीनाथन, और एमएस स्वामीनाथन का चेन्नई में निधन हो गया है। तो भारत के कृषि पुनर्जागरण ने स्वामीनाथन को कृषि क्रांति आंदोलन के वैज्ञानिक नेता के रूप में ख्याति दिलाई है। उनके द्वारा सदाबहार क्रांति की ओर उन्मुख अवलंबनीय कृषि की वकालत ने उन्हें अवलंबनीय खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में विश्व नेता का दर्जा दिलाया। और चलिए अब आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं कोटपुतली के काठूवास में मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। मंत्री टीकाराम जूली के माता पिता की मूर्ति के अनावरण का ये कार्यक्रम है। आप कहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे साहब सरकार के विरोध में कोई स्वास्थ्य में, सड़कों के अंदर, सोशल सिक्योरिटी में मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। ये कार्यक्रम रखा गया है मंत्री टीकाराम जूली के माता पिता के सम्मान में। उनकी मूर्तियों का अनावरण का ये कार्यक्रम है और आज सीएम यहाँ पर पहुँचे हैं तो कुछ विकास कार्यों की सौगात भी यहाँ लोगों को मिलेगी। स्कूटी वितरण का कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है और ये मूर्ति अनावरण सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में हुई है। मंत्री टीकाराम जूली के माता पिता की ये मूर्तियाँ जिनका अनावरण किया गया है। तो काठूवास मंत्री टीकाराम जूली का गृह क्षेत्र है और यहाँ पर उनके माता पिता के सम्मान में मूर्तियों का अनावरण किया गया है। मंत्री टीकाराम जूली के माता और उनके पिता की मूर्तियों का अनावरण किया जा रहा है। समाज
को समर्पित ये शख्सियतें जिन्हें आज सम्मान दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मूर्तियों का अनावरण किया है। लाइव तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने हिस्सा लिया और प्रतिमाओं का अनावरण भी सीएम की तरफ से किया गया है। और अब से कुछ ही देर पहले सीएम काठूवास पहुंचे। कोटपुतली के काठूवास में सीएम है। आप तस्वीरें देखिए, मूर्तियों पर माल्यार्पण सीएम अशोक गहलोत इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री टीकाराम जूली का ये गृह क्षेत्र है और यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। या तो एक मैप बनाया गया है कि जाके इंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि कभी भी लग सकती है आचार संहिता। उसके बाद में जो ये प्रोग्राम जो 2030 का दिया गया है, ये सरकार ने दिया प्रोग्राम, ये कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं है, सरकार ने दिया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार है, इसलिए कांग्रेस को गर्व है कि हमारी सरकार ने मिशन 2030 बनाया है, जो कि आने वाली पीढ़ियों के काम भी आएगा। तमाम प्रदेश के जितने भी लोग हैं सुझाव दे सकते, सुझाव दें। 2.5 करोड़ से अधिक सुझाव आ चुके हैं। अब सुझाव में कोई शिकायतें भी होगी, कोई अपनी पीड़ा बता रहा होगा, सब बातें हैं, वो भी फीडबैक हमारे लिए है। अगर कोई पीड़ा ही बता रहा है अपनी, मान लो शिकायत भी कर रहा है सरकार से, तो वो फीडबैक काम आएगा दुरुस्त करने के अंदर, तो नुकसान तो ही नहीं। और जो सुझाव भी आएंगे उनको हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, डॉक्यूमेंट लॉन्च होगा आने वाले समय के अंदर। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि राजस्थान के फ्यूचर क्या हो, 2030 तक हम कहाँ पहुंचे हैं पैरामीटर में, वित्तीय प्रबंधन कहाँ तक हो, सब स्कीम में, शिक्षा में। अभी भी कोई कम बात नहीं। राजस्थान देश के उत्तर भारत में आर्थिक विकास दर में नंबर 1 आ गया है। बहुत बड़ी बात है। आर्थिक विकास दर में नंबर 1 हम लोग हैं। बड़े राज्यों में नंबर 2 पर हैं, आंध्र प्रदेश और दूसरा राजस्थान। ये अपना आप में उपलब्धि है। और जो कानून हमने पास किए हैं, पहली बार राजस्थान पूरे देश में चर्चा के अंदर, जो ओपीएस भी क्यों नहीं हो, 25 लाख बीमा क्यों नहीं हो, हर राज्य सरकारें हमारी स्कीमों को लेकर के वो खुद भी अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है, गारंटी दे रही सरकार पब्लिक को। ये राजस्थानी पहल है। और तो सरकार, केंद्र सरकार भी दबाव में आ गई। 500 में सिलेंडर किया मैंने, अलवर में घोषणा करी थी मैं, राहुल गांधी जी आए तब। आज केंद्र सरकार को मजबूर होकर 200 रुपये कम करना पड़ा। हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से 200 रुपये कम क्यों किए। आप राजस्थान की तरह उज्ज्वला योजना के तमाम लाभार्थियों को 500 रुपये सिलेंडर दें। आप लोग, आप 5 लाख का बीमा क्यों दे रहे हो, और वो भी दे रहे हैं सीमित लोगों को।